रास्ता खुद बनाना पड़ता है, लेकिन भाग्य हमें कहां लेकर जाता है ये हम कह नहीं सकते। हालांकि हमें मालूम है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर कभी कभार लक भी अपनी बाजी मार ही लेता है। कुछ लोग तो इतने लकी होते हैं जिनके बारे में सुनकर आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर चलिए आपको मिलाते हैं दुनिया के कुछ बहुत लकी इंसानों से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रैंक सेलेक। क्रोएशिया के म्यूजिक टीचर फ्रेन को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कई दुर्घटनाओं का सामना किया और हर बार उसमें से सकुशल बच निकले। पहला हादसा हुआ था सन 1962 में, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 17 रेल यात्री मारे गए, लेकिन फ्रेन बच गए थे। इसके साल भर बाद ही जब वो हवाई यात्रा कर रहे थे, तब वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग मारे गए, लेकिन इसमें भी फ्रेन बच गए। इसके बाद फ्रेन बस दुर्घटना, अपनी कार में आग लगने और कई अन्य दुर्घटनाओं का शिकार हुए और सही सलामत बच निकले। इतने सारे दुर्घटनाओं से बाल बाल बचने के बाद साल 2003 में उन्होंने $1 लाख की लॉटरी भी जीती। सुतोमी यागामुची। पूरी दुनिया को हिला देने वाले हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। हम बात कर रहे हैं सुतोमू यागामुची की, जो इतने लकी थे कि 2 परमाणु हमले झेलने के बाद भी वो जिंदा बच गए। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा शहर के ऊपर एटम बम गिराया, तो सुतोमू अपने ऑफिस के काम में हिरोशिमा शहर में ही थे। पूरा शहर आग, गर्मी और रेडिएशन से भर उठा था, पर वो इससे बच निकले और उनका सिर्फ हाथ ही जला। वो तुरंत अपने शहर नागासाकी की ओर रवाना हो गए। लेकिन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक और धमाका हुआ और सुतोमू एक बार फिर रेडिएशन से घिर गए और फिर से बच निकले। सुतोमू उन चंद गिने चुने लोगों में से थे जो इन हमलों में बच पाए थे। बिल मॉर्गन। दोस्तों, जिंदगी में कब कोई बड़ा हादसा आ जाए कोई नहीं कह सकता। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले बिल मॉर्गन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जब वो अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे। अचानक उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के बाद सभी ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और डॉक्टर्स ने बताया कि वे मर चुके हैं। लेकिन ठीक 14 मिनट बाद वो फिर से जिंदा हो गए और 12 दिन तक कोमा में रहने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अपनी नई जिंदगी की खुशी में उन्होंने एक स्क्रैचेड कार्ड खरीद लिया, जिसमें उन्होंने $27,000 की कार जीत ली। अपनी कहानी को बयां करने के लिए उन्हें एक लोकल न्यूज चैनल में बुलाया गया, जहां उन्हें एक और कार्ड स्क्रैच करने को कहा गया, जिसमें उन्होंने $2.5 लाख जीतकर सबको हैरान कर दिया। Oh no! मैरी ग्राम्स। दोस्तों, अगर हमारी कोई कीमती चीज खो जाए तो हमें बहुत दुख होता है ना? कनाडा के रहने वाले मैरी ग्राम को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था जब उसके हीरे का एंगेजमेंट रिंग गार्डन में काम करते वक्त खो गया था। सन 2004 की बात है। मैरी गार्डन में सफाई कर रहे थे और उनके हाथ से रिंग कहां गायब हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि उन्हें रिंग मिल पाएगा। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने दूसरी रिंग खरीद ली। अब इसकी ठीक 13 साल बाद की बात है। मैरी की बहू को अचानक से गार्डन में एक अजीब सी चीज मिली और ठीक से देखने पर उसे पता चला कि वो चीज मैरी की गुम हो चुकी रिंग है, जो एक गाजर के बीच में था। मतलब रिंग के बीच में से गाजर उग गया था। विस्ना वुलोविच। जर्मनी की इस औरत की लक की कहानी सुनकर आपको झटका सा लग सकता है। विस्ना एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिनके साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा। सन 1972 की बात है, जब वो जेट फ्लाइट 360 में ड्यूटी पे तैनात थी। तभी अचानक से विमान हवा में ही फट गया और जोर से धमाका हुआ। प्लेन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर था। ऐसे में विस्ना बिना पैराशूट के कूद पड़ी थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस हमले में सभी स्टाफ और यात्रियों की मौत हो गई और विस्ना इकलौती थी जिनकी जान बच पाई थी। हादसे के बाद विस्ना 27 दिन कोमा में रहीं और 16 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। हादसे के वक्त उनकी उम्र थी करीब 23 साल। इस जंप ने विस्ना को बिना पैराशूट के सबसे ऊंचाई से कूदने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दिलाई। वर्जीनिया फाइक। लॉटरी जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें लोग लॉटरी में लाखों रुपए तक जीत लेते हैं, पर वर्जीनिया फाइक का लक आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि वर्जीनिया के साथ एक दिन में ऐसा 2 बार हुआ था। वर्जीनिया को लॉटरी टिकट खरीदने का काफी शौक था और वो हमेशा अपने टिकटों के लिए समान डिजिट कॉम्बिनेशन चुनते थे। सन 2012 में उन्होंने एक्सीडेंटली एक ही नंबर के साथ 2 टिकट्स खरीद लीं, पर उन्हें मालूम नहीं था कि इन टिकट्स की वजह से उन्हें कितना बड़ा फायदा होने वाला है।
वर्जीनिया इतनी लकी थी कि उन्हें दोनों टिकट्स के लिए 1-1 मिलियन यानी कुल $2 मिलियन मिल गए। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में वर्जीनिया को कैसा लगा होगा। जूलियन कोएपेके। मौत को हराकर जिंदा रहने वाली जूलियन की कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल दहला देने वाली है। सन 1972 की बात है। जूलियन की उम्र तब 17 साल थी और वो विमान में यात्रा कर रही थी। तभी अचानक से विमान पर बिजली गिरी और विमान नीचे गिरने लगा, जो कि जमीन से 11,000 फीट ऊपर था। विमान 2 मील ऊंचाई से नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी और वो किसी भी तरीके से जीवित बच गईं। दुर्घटना के बाद जूलियन को 11 दिनों तक अमेज़न जंगल में जंगली जानवरों के बीच रहना पड़ा, जब तक उन्हें स्थानीय लोगों ने बचा न लिया। ये एक चमत्कार ही था कि वो विमान दुर्घटना में बच गई, क्योंकि जूलियन के अलावा उस विमान में यात्रा कर रहे सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। एडविन ई रॉबिन्सन। लोगों के ऊपर बिजली गिरने से उनकी मौत हो जाती है, कुछ नहीं तो वो घायल तो जरूर हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि बिजली गिरने से किसी का भला भी हो सकता है? अगर नहीं तो एडविन ई रॉबिन्सन नामक इस शख्स के बारे में सुनिए। एक कार एक्सीडेंट के बाद एडविन अंधे और बहरे हो गए थे। एक दिन वो अपने घर के बाहर ऐसे ही टहल रहे थे, तभी बारिश आने लगी और साथ ही बिजली भी गिरे। इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि जोरों से गिरी बिजली ने एडविन नीचे जमीन पर गिर गए। 20 मिनट तक वो ऐसे ही लेटे रहे और उसके बाद उठकर घर चले गए और बिस्तर पर सो गए। लेकिन जब वो शाम को उठे तो उन्हें पता चला वो सब कुछ देख और सुन पा रहे थे। रिक एंटोश। न्यूयॉर्क में एक 66 साल के बुजुर्ग रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा सी फूड खाने पहुंचे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस खाने की वजह से वो मालामाल हो गए। दरअसल रिक एंटोश नाम के इस शख्स ने जब प्लेट में अपना खाना देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि उसमें उन्हें एक बेशकीमती मोती मिला। पहले उन्हें लगा था कि ये कोई और ही चीज है, बाद में उन्हें मालूम हो गया कि कैसी चीज उनके हाथ लग गई है। वो उस मोती को लेकर घर पर आ गए। बाद में उन्हें उत्सुकता हुई और उन्होंने रेस्टोरेंट में फोन कर इसके बारे में पूछा, पर रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ भी इसको सुनकर चौंक गए। बता दें कि इस बेशकीमती मोती की कीमत करीब $2,000 से $4,000 के बीच थी। फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए 638 साजिशें रची गईं, लेकिन हर बार वो खुद को बचाने में सफल रहे। फिडेल की हत्या की 638 साजिशों का आंकड़ा भी आपराधिक है। कोशिशें शायद इससे भी ज्यादा हुई थीं। बता दें कि उन्हें मारने के लिए जहरीले सिगार, जहरीले पेन और विस्फोटक सिगरेट तक के तरीके आजमाए गए थे, लेकिन हर बार प्रयास असफल रहा और वो मौत को चकमा देते चले गए। इसमें से ज्यादातर साजिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रची थीं। इन साजिशों में क्यूबा से भागकर अमेरिका में बसे फिडेल के विरोधी भी शामिल थे। फिडेल को मारने की साजिश में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी शामिल रही। उन्हें मारने के लिए जहरीले कोल्ड क्रीम का जार उसको उन तक पहुंचाना था। इस साजिश के लिए गर्लफ्रेंड राजी हो गई, लेकिन इसकी भनक फिडेल को लग गई थी। एंडर्स हिलस्ट्रॉप। स्काई डाइविंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है और इसके लिए काफी प्रैक्टिस और हिम्मत की जरूरत होती है। विमान से बाहर कूदकर स्काई डाइविंग करना एक खतरे का खेल होता है, पर यह इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था एंडर्स हिलस्ट्रॉप के लिए। नॉर्वे के रहने वाले एंडर्स एक अमेजिंग स्काई डाइवर हैं, जिन्होंने एक बार विमान से कूदकर नॉर्वे के ऊपर स्काई डाइविंग कर रहे थे। उनके काफी नजदीक से एक उल्का पिंड काफी स्पीड के साथ गुजर गया, पर एंडर्स की किस्मत देखिए, वो जान गंवाने से बच गए, क्योंकि उल्का पिंड उनसे बस कुछ ही मीटर की दूरी से गुजर गया। जिसके बाद उन्होंने पैराशूट खोला और नीचे आ गए। एंडर्स ने हेलमेट में कैमरा लगा रखा था, जिसमें ये सब कुछ कैप्चर हो गया। जोएन आर जेंथर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में लॉटरी जीतने का मौका 200 मिलियन में से एक को मिलता है? अब मिलिए इस इंसान से जिनका नाम है जोएन आर जेंथर, जिन्हें दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला कहा जा सकता है, क्योंकि जेंथर ने 1 या 2 नहीं 4 बार लॉटरी जीती थी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, $1 मिलियन की। सबसे पहले वो जीती थी $5.4 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लॉटरी, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसके 1 दशक बाद उन्होंने फिर से $2 मिलियन यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए के बराबर जीत ली। पर उनके जीतने का सफर यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके 2 साल बाद उन्होंने $3 मिलियन और सन 2008 में $10 मिलियन का जैकपॉट जीता। लक हमें कहां से कहां लेकर जाता है, ये कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, आपको इनमें से किनकी कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।